हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद परमन में आप सबका स्वागत है। आज हम आप सबके लिए वन लाइनर 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, एग्ज़ाम के दिन आपके बहुत कम बचे हैं, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन दें ताकि आपका रिवीजन भी होता रहे। इसलिए हमने 50 क्वेश्चन को कलेक्ट किया है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो देखिएगा आज का क्वेश्चन जो मिडवाइफरी से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिएगा आज का क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, गर्भावस्था जिसे प्रथम तिमाही कहते हैं उसकी अवधि कितनी होती है। आपको बताना है कि गर्भावस्था की वह प्रथम तिमाही होती है जिसकी अवधि कितनी होती है। ये क्वेश्चन कई तरह से घुमा के पूछा जाता है, तो इसका राइट आंसर है 12 सप्ताह। यानी ये क्वेश्चन ये भी ऐसे भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर की अवधि कितनी होती है, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कितने दिन या कितने सप्ताह होते हैं। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर 12 सप्ताह। हमारा अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था जिसे द्वितीय तिमाही कहते हैं उसकी अवधि कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 13 से 28 सप्ताह। तृतीय तिमाही को 13 से 28 सप्ताह कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह अवधि जिसे थर्ड ट्राइमेस्टर कहा जाता है। यहाँ पर देखिए वही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा चेंज कर दिया गया है पूछने का टर्म। तो आप लोग देखिए, वह समय अवधि जिसे थर्ड ट्राइमेस्टर कहा जाता है उसकी अवधि पूछी गई है, तो उसका है 29 से 40 सप्ताह। इसका राइट आंसर है। फ्रेंड्स, इसी तरह के क्वेश्चन आपको थोड़ा से घुमा फिरा के देंगे लेकिन आंसर इसका सेम रहेगा, तो इसलिए इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव में गर्भावस्था की अवधि कितनी होती है। तो वो होती है आपकी 280 दिन। अगर मंथ में बात करते हैं तो 9 मंथ 7 डेज होता है, 7 डेज। और डे अगर वीक की बात की जाए तो 40 वीक होती है। इसलिए इस तीनों चीज़ों को ध्यान रखें। आपको तीनों में से कुछ भी पूछ सकते हैं, डे मतलब दिन भी पूछ सकते हैं, वीक भी पूछ सकते हैं और डे भी पूछ सकते हैं और मंथ भी पूछ सकते हैं। तो इसलिए इस तीनों का ऑप्शन याद रखिएगा। डे आपका 280 दिन होगा, मंथ 9 मंथ 7 डेज, और जबकि आपकी सप्ताह होगा वो 40 सप्ताह होगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन, इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, रोज़ का वही प्रैक्टिस आदत बन गई इसलिए बार बार वही आ रहा है। इसका राइट आंसर होगा 280 दिन। हमारा अगला क्वेश्चन है, एलएमपी क्या है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। एलएमपी आपका लास्ट मैच्योरेशन पीरियड होता है, ये फुल फॉर्म है इसका एलएमपी का। हमारा अगला क्वेश्चन है, एलएमपी जो है वो आपकी एडीडी निकालने के काम भी आती है। जब आप एडीडी निकालते हैं तब एलएमपी का काम अधिक होता है। वहाँ पर पूछा जाता है आपसे कि आपकी लास्ट एलएमपी क्या है, यानी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, यानी आपको अंतिम मासिक चक्र कब आया था। तो आपको वहाँ पर बताना होता है, या जो भी महिला होती है उससे पूछा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रीमी ग्रेविडा में प्रसव की अवस्था की अवधि कितनी होती है। जो पहली बार गर्भवती होती है वह उस महिला की प्रथम अवस्था कितनी होती है प्रसव की। तो उसका राइट आंसर आपका 12 घंटे। अगर एग्जैक्टली दिया हो तो 12 घंटे, नहीं तो अगर ड्यूरेशन मतलब ऐसे पूछा जाता है 10 से 12 घंटे आते हैं इसमें। हमारा अगला क्वेश्चन है, मल्टी ग्रेविडा में प्रसव मैं हो गया इसमें मल्टी ग्रेविडा में प्रसव की अवस्था की अवधि कितनी होती है। राइट आंसर है इसका 6 से 8 घंटे। जो मल्टी ग्रेविडा होती हैं यानी जो एक बार से अधिक बच्चे को जन्म दे चुकी होती हैं, उनकी प्रसव की प्रथम अवस्था जो होती है वो 6 से 8 घंटे होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रसव की तीसरी स्टेज की अवधि कितनी होती है।
ये होती है आपकी 15 मिनट। और ये स्टेज आपको प्लेसेंटल स्टेज भी कहा जाता है, जिसमें प्लेसेंटा का निष्कासन होता है। अगला क्वेश्चन वही है जो हमने अभी अभी बताया। परसों में कौन सी अवस्था में प्लेसेंटा अलग होता है? आपको यहाँ बताना है कि परसों में कौन सी अवस्था होती है जिसमें प्लेसेंटा अलग होता है। तो वो होता है आपका थर्ड स्टेज, यानी 15 मिनट राइट आंसर होगा इसका। हमारा अगला क्वेश्चन है, परसों की ऑब्जर्वेशनल अवस्था कौन सी होती है? आपको बताना है कि परसों की कौन सी अवस्था होती है जिसमें ऑब्जर्व किया जाता है। तो वो होती है आपकी फोर्थ स्टेज, यानी जिसमें बच्चे तथा माँ दोनों का ऑब्जर्वेशन किया जाता है। तो इस प्रकार आपके चारों स्टेज होते हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज। तो आपके फर्स्ट स्टेज में सर्विक्स डायलेट होता है, यानी सर्विक्स डायलेशन फर्स्ट स्टेज को कहते हैं। और सेकेंड को आपके जिसमें बेबी का जन्म होता है, बर्थ वाला। और थर्ड होता है प्लेसेंटा का, और फोर्थ होता है आपका ऑब्जर्वेशन का। इस तरह आपके चारों स्टेज होते हैं। इसमें पूछा गया है जेस्टेशनल एज की गणना कैसे की जाती है? तो इसका राइट आंसर है लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड के प्रथम दिन से, यानी आपको पीरियड के जो आपका लास्ट पीरियड आया था उसके प्रथम दिन से इसकी गणना की जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था की अति परिपक्वता कब मानी जाती है? तो ये है आपका 42 वीक्स, यानी जब आपका नॉर्मल जो होता है वो 40 सप्ताह माना जाता है। उससे जब 2 वीक लेट होते हैं, 2 वीक लेट्स हो जाते हैं, तब उसे आपको अति परिपक्वता कहा जाता है इंग्लिश में, हिंदी में। तो इसका राइट आंसर होगा 42 सप्ताह। हमारा अगला क्वेश्चन है, बार्थोलिन ग्रंथि मौजूद होती है। आपको बताना है कि बार्थोलिन ग्रंथि कहाँ मौजूद होती है। तो उसका राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, यानी योनि में, वजाइना के ओपनिंग पे होती है। जो ये आपकी वजाइना होती है, इसकी जो ओपनिंग होती है यहीं पे इसकी दोनों तरफ पाई जाती हैं बार्थोलिन ग्लैंड। हमारा अगला क्वेश्चन है, परिनियोजन की प्राकृतिक विधि कौन सी है? तो कैलेंडर में विधि है। ये आपको कैलेंडर मेथड हमने पिछले उसमें बताया था किसी क्लास में, कैलेंडर मेथड को अच्छे से। हमारा अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान औसतन वजन बढ़ता है, वो है आपका 11 kg। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि 11 kg ही सबका होगा। कुछ लोग का 12 से 13 kg तक होता है। जो मैक्सिमम होता है वो 12 से 13 kg तक होता है। तो ऑप्शन में अगर ये भी है, अगर 11 kg नहीं है तो 12 से 13 kg को भी हम राइट आंसर मानेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था की सामान्य अवधि होती है 280 दिन। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक औरत जो पहली बार गर्भवती होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं प्रीमी ग्रेविडा। इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्लेसेंटा को कौन सा एंटीबॉडी पार करता है? ये एंटीबॉडीज होगा। तो वो है आपका IgG जो है वो प्लेसेंटा को पार करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गर्भाशय में मृत भ्रूण को पड़े रहने को क्या कहते हैं? आपको बताना है कि जो गर्भाशय में मृत भ्रूण को होता है वो पड़ा रहता है, यानी डेथ हो जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो है आपका लीन गर्भपात। फ्रेंड्स, हम कोशिश कर रहे हैं कि कम समय में आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन
देने की। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा अंग है जो भ्रूण को पोषण प्रदान करता है? तो ये तो आप सबको पता होगा कि माँ के द्वारा जो शिशु होता है, फीटस होता है, उससे प्लेसेंटा के द्वारा पोषण प्रदान होता है, यानी उसके द्वारा प्लेसेंटा के द्वारा ही भोजन प्राप्त करता है जो हमारा भ्रूण होता है। फ्रेंड, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एकदम आपके दिल दिमाग हर जगह पे ये क्वेश्चन रहना चाहिए ताकि आपका आंसर कभी गलत ना हो एग्ज़ाम टाइम में। इसलिए अधिक से अधिक प्रैक्टिस करते रहिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था की शुरुआत में होने वाला रक्तस्राव का प्रमुख कारण क्या है? आपको बताना है कि जो गर्भावस्था की शुरुआत में होने वाला रक्तस्राव का प्रमुख कारण क्या हो सकता है। तो वो है आपका एबॉर्शन। हमारा अगला क्वेश्चन है, गर्भपात के लिए कौन सा कारक मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है? तो वो है आपका आनुवंशिक विकार। इसका राइट आंसर है आनुवंशिक विकार। जिसे जेनाइटल यानी जेनेटिक्स डिसऑर्डर भी कहते हैं इंग्लिश में। तो दोनों में से ऑप्शन कुछ भी आ सकता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों याद रखिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, ईडीडी के कितने सप्ताह तक प्रसव प्रक्रिया के प्रारंभ नहीं होने की स्थिति पोस्ट मैच्योरिटी कहते हैं? जो अभी हमने आपको ऊपर बताया था वही है, बस क्वेश्चन घुमा के दिया गया है। फ्रेंड्स, हम कोशिश करते हैं कि आपको जिस तरह से क्वेश्चन घुमा के या वही क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2-3 तरीके से पूछा जाता, तो आपको किसी भी तरीके से पूछा जाए तो आप कंफ्यूज ना हो। इसलिए हम कोशिश किए हैं कि आपको सारे क्वेश्चन दें। तो इसका राइट आंसर है इस क्वेश्चन का 42 वीक्स, यानी आपका नॉर्मल जो गर्भावस्था होती है वो 40 वीक्स की होती है और 42 वीक्स जो होती है पोस्ट मैच्योरिटी कहलाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वजन वाले शिशु को कम वजन वाला शिशु कहेंगे? तो वो है आपका 25 kg से कम। जिसका 25 kg से कम वजन हो उन शिशु को कम वजन वाला शिशु कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव दूध में पाए जाने वाला इम्यूनोग्लोबिन कौन सा है? तो वो है आपका IgA। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्तनों में दूध के इंजेक्शन, यहाँ पे इंजेक्शन लिखा गया है, इंजेक्शन में कौन सा रिफ्लेक्स सहायक है? तो है आपका ऑक्सीटोसिन, यानी ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स होगा। यहाँ पर ऑब्लिक लग गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, उचित परिस्थितियों में सूतिकावस्था के दौरान महिलाओं में कौन सा टीका लगाया जा सकता है? यानी वैसे तो नॉर्मल जो लगता है टीका वो आपका टिटनेस ही लगता है, लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि जब उचित परिस्थितियाँ यानी कोई कंडीशन होती है तब वहाँ पर जो सूतिकावस्था के दौरान महिला को टीका लगता है तो उसमें टिटनेस टॉक्साइड, एंटीडी और रूबेला तीनों टीके लगते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्तनों में दूध के निर्माण में सहायक हार्मोन्स कौन है? क्वेश्चन का पूछने का मतलब ये है कि जो दूध का निर्माण होता है उसमें कौन सा हार्मोन सहायक होता है? तो आपका राइट आंसर है इसका प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रसव में कौन सा हार्मोन सहायक है? तो इसका राइट आंसर है ऑक्सीटोसिन एवं रिलैक्सिन हार्मोन्स। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्लेसेंटा द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है?
तो प्लेसेंटा द्वारा HGC HCG, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, ये तीनों हार्मोन्स आप प्लेसेंटा द्वारा स्रावित होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रिलैक्सिन रिलैक्सिन मनुष्य में समानता का कौन सा हीमोग्लोबिन पाया जाता है? ये समानता नहीं होगा, सॉरी, ये सामान्यता। ये आपका सामान्यता होगा। क्वेश्चन है, रिलैक्सिन मनुष्य में सामान्यता कौन सा हीमोग्लोबिन पाया जाता है? तो वो है आपका, ये शायद नहीं है। मनुष्य में सामान्यतः कौन सा हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसका क्वेश्चन ऐसे है। तो इसका राइट आंसर है हीमोग्लोबिन HbA। प्रसव पीड़ा कराने वाला हार्मोन कौन सा है? तो वो है आपका ऑक्सीटोसिन, जो कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंग नेक ऑफ द यूट्रस कहलाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर है सर्विक्स। सर्विक्स जो है उसे नेक ऑफ द यूट्रस के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का क्या कार्य है? तो इसके कार्य हैं प्लेसेंटा का निर्माण करना, सामान्य गर्भावस्था को बनाए रखना, आरोपण। ये तीनों कार्य प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में निषेचन स्थल कौन सा है? तो आपको बताना है कि मनुष्य में यानी मादा में, जो मादा फीमेल होती हैं उनमें फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले भाग में निषेचन होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन प्रसव के समय गर्भाशय संकुचन और स्खलन हेतु उत्तेजित करता है? तो उसका राइट आंसर है ऑक्सीटोसिन। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, गर्भावस्था के दौरान कौन सी ये है आपकी वैक्सीन गर्भावस्था के दौरान कौन सी वैक्सीन नहीं दी जाती है? तो वो है आपकी मीजल्स वैक्सीन जो है वो नहीं दी जाती है गर्भावस्था के दौरान। हमारा अगला क्वेश्चन है 38, प्रसव के दौरान प्रीमियम पर नियोजित तरीके से चीरा लगाना कहलाता है। क्वेश्चन फिर से देख लीजिएगा, प्रसव के दौरान प्रीमियम पर नियोजित तरीके से चीरा लगाना कहलाता है, वो है आपका एपिजियोटॉमी। हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः एपिजियोटॉमी किस स्टेट, यहाँ स्टेट लिखा गया जबकि स्टेज में लगाया जाता है, तो वो है आपके सेकेंड स्टेज में, यानी प्रसव के दौरान आपका एपिजियोटॉमी लगाया जाता है, जो चीरा होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, फीमेल पेल्विस में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, यानी बोन्स कितनी पाई जाती हैं? तो है आपकी 4। हिप बोन 2 होती हैं, सैक्रम और कॉकीज। तो इसके जो राइट आंसर होते हैं इसमें 4 बोन्स पाई जाती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान एंटी इमेटिक दवाओं का प्रयोग का कार्य होता है। तो इसका राइट आंसर है उल्टी को रोकना। तो इसका राइट आंसर है उल्टी को रोकना।
हमारा अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान तनाव जैसे, ये गलत टाइप हुआ है, सॉरी, ये एनाल्जेसिक है, दर्द निवारण की दवा। गर्भावस्था के दौरान यहाँ पे एनाल्जेसिक था। गर्भावस्था के दौरान एनाल्जेसिक दवाओं का क्या कार्य है? तो उसका राइट आंसर होगा दर्द निवारण के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, MgSO4 क्या है? आपको बताना है कि जो MgSO4 होता है वो क्यों, क्या है इसका। तो ये है आपका एंटी कंसुलेसिव एजेंट। हमारा अगला क्वेश्चन है, MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट क्या है? तो वो है आपका कैल्शियम ग्लूकोनेट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्री टर्म बेबी कितने सप्ताह पहले डिलीवरी हो जाती है? जो प्री टर्म बेबी होता है उसकी डिलीवरी कितने सप्ताह पहले हो जाती है? यानी क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जो प्री टर्म बेबी का जन्म कितने सप्ताह पहले होता है? तो उसका राइट आंसर है 37, यानी 37 सप्ताह पहले डिलीवरी हो जाना प्री टर्म बेबी कहलाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा हार्मोन्स है जो सर्विक्स को मुलायम कर देता है? तो इसका राइट आंसर है एस्ट्रोजन। हमारा अगला क्वेश्चन है 47, गर्भावस्था के दौरान शरीर में कौन सा अंग फिजियोलॉजिकल चेंजेस यानी चेंजेस आते हैं? तो इसका आंसर है ब्रेस्ट, यूट्रस, वेजाइना। इसमें भी आते हैं और कई साइन भी इसमें दिखते हैं, हेगार साइन, गूडल साइन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, स्तन में किस ग्रंथि का मॉडिफिकेशन है? तो इसका राइट आंसर है स्वीट ग्लैंड का। स्वीट ग्लैंड जो होती है वो स्तन में, सॉरी, स्तन में क्वेश्चन है, देखिएगा, स्तन में किस ग्रंथि का मॉडिफिकेशन होता है? तो इसका आंसर है स्वीट ग्लैंड, यानी श्वेत ग्रंथि जो होती हैं उनका मॉडिफिकेशन होता है। मॉडिफिकेशन का मतलब जो होता है कि जब आपका मिल्क बनने लगता है तब उस टाइम पे स्वीट ग्लैंड जो होती हैं वो मॉडिफिकेशन हो जाती हैं स्तन ग्रंथि में। हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे सामान्य प्रकार की इपिजियोटमी है? तो इसका आंसर है मीडियोलेटरल इपिजियोटमी। हमारा अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है आज का। हमारा अगला और अंतिम क्वेश्चन है, प्रसवोत्तर रक्तस्राव में रक्त की हानि होती है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका 500 ml से अधिक। राइट आंसर होगा इसका 500 ml से अधिक। फ्रेंड्स, आज के हमारे क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होते हैं। फ्रेंड, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और अपने आंसर कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा कि आपको कैसे लगा। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्लास के लिए थैंक